गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। इस समय आज जो ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं और ये वीडियो जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो 2019 के पेपर का वीडियो है। आप इस क्रम को पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2019 शिफ्ट 1 डे 5 के नाम से वीडियो होगा। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 देखिए लिखा गया है यहाँ पर। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्यारे स्टूडेंट मेरे आज चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको वीडियो मिलता रहे। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जो आपको प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहां लिखा होगा 2019 लास्ट ईयर TG2 पेपर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें डे 5 होगा 24 मार्च शिफ्ट 1 डे 5 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं, देखो प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब जो प्रेजेंटेशन का काम ना करता हो, जैसे पावर पॉइंट होता है ना, तो पावर पॉइंट के जैसा ना हो। तो हमें पता होना चाहिए। देखो इस स्लाइड लिख दिया तो बी वाला तो सही है। ये इम्प्रेस भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है। जो देखो एक्सेस, ये एक्सेस नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक्सेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, तो नहीं पूछा है। तो एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब ध्यान रखना, वर्ड, देखो यहाँ वर्ड आ गया ना, जैसे MS वर्ड के जैसा, जैसे MS वर्ड होता है तो नहीं पूछा है, नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। तो देखो ये वर्ड तो होगा, वर्डपैड भी होगा, राइटर भी होगा, ये इम्प्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इज बी, राइट आंसर इज अ बी। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, पहला मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो गौड़ मेमोरी का मतलब यहाँ क्या है? सेकेंडरी का मतलब जो परमानेंट मेमोरी है। तो क्या मुख्य मेमोरी मतलब रैम, या मुख्य मेमोरी जैसे आपका रैम हो गया, या हम कहते हैं रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, तो क्या मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होता? नहीं, इसका मतलब गौड़ मेमोरी में ज़्यादा भंडारण होता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला गलत हो गया। डी रैम यस रैम से धीमा होते तो सही है। तो केवल ए गलत है, केवल ए गलत है। दैट्स मीन बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसे लगी आप एक बार ज़रूर कमेंट करें, और क्या पढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसे भी थोड़ा सा हमें बताइए। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बस आपसे एक ही चीज़ तो कहते हैं कि शेयर करिए, लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाइए। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम बताइए। तो दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र www था, ये आपको पता होना चाहिए। 1990 में बनाया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। तो देखो कहीं मिल रहा है www वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। बी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य को करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एंड डाटा किस सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए सॉफ्टवेयर, है ना, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जब आप कार्य करते हो तो कार्य सॉफ्टवेयर से होगा। तो ये जो प्रोग्राम डाटा का जो सेट है इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। निम्नलिखित में किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? मतलब दस्तावेज अगर हम खोलना चाहते हैं तो किससे नहीं खोल सकते? फाइल आइकन पर दोहरा क्लिक करके ये तो खुल जाएगा। फाइल है ना, आइकन चयन करके और एंटर कुंजी, ये भी तो खुल जाएगा। फाइल आइकन पर दाएं क्लिक करके और ओपन को चयन करके ये भी खुल जाएगा। केवल फाइल आइकन पर क्लिक करके, तो केवल का मतलब सिंगल क्लिक पर नहीं होगा, डबल क्लिक होगा, तो नहीं कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन इज अ राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर देखो। इज प्रोग्राम दैट इज रनिंग, है ना, देखो कोई प्रोग्राम, अगर स्पेलिंग गलत है, प्रोग्राम होगा, ध्यान रखना। प्रोग्राम अगर रन कर रहा है, कोई प्रोग्राम अगर रन कर रहा है तो वह एक्टिव होगा, और जब वह एक्टिव होगा तो उसे हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम रन करेगा वो प्रोसेस कहलाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+D, ये तो सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य, मध्य का मतलब सेंटर, अगर सेंटर अलाइनमेंट लाते हैं, है ना, अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट लाते हैं तो क्या Ctrl+E होगा, ये भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है। तो गलत पूछा है तो ना तो ए ना तो बी, दैट्स मीन डी वाला ऑप्शन सही होगा, ना तो ए गलत है ना तो बी गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा एक्सटेंशन लगाता है। तो अगर 16 होगा तो यक्स लग जाएगा, तो .doc यक्स। अच्छा एक्सेल की बात कर रहा है, एक्सेल, तो एक्सेल में एक्सेलएस होता है, इसमें यक्स लग जाएगा। तो एक्सेलएस यक्स कहाँ लिखा है, बी वाला, यहाँ बी आंसर सही होगा। ये वर्ड का होता है वो एक्सेल का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। लिनक्स एक ओएस होता है, तो ध्यान रखना लिनक्स कैसा ओएस होता है, सर्वर ओएस होता है। इसमें कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखते हैं, अगर वहाँ फाइल .txt और फाइल .txt अगर एक स्मॉल में है एक कैपिटल में है तो दोनों का मान वो अलग अलग मान के चलता है। जैसे आपने देखा होगा पासवर्ड हम बनाते हैं, अगर स्मॉल बनाते हैं कैपिटल बनाते हैं दोनों अलग अलग होता है। पर अगर विंडोज़ की हम बात कर लें, क्योंकि विंडोज़ में ये दोनों सेम माना जाता है, तो ये आपका देखो ए आपका सही है, बी आपका गलत है। ए आपका सही है, बी आपका गलत है, तो कौन सा कथन सही है, सही पूछा था तो केवल ए सही है ना। आगे बढ़, सॉरी हाँ नहीं रुको एक मिनट, देखो दोनों को अलग अलग माना जाएगा, ए भी सही है, दोनों फाइल एक नाम ए भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि बी सही है, दोनों में कथन दोनों सही है ना, बी वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, है ना, समूह में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट विकल्प मिलते हैं, तो ये हमेशा होम में मिलते हैं, है ना, और किस में मिलते हैं, फॉन्ट टैब में। बोलो कहाँ मिलेंगे, फॉन्ट, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, फॉन्ट में और होम के अंदर। चलिए 12 नंबर देखो, हम एक ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं और उनके ईमेल पते को किससे अलग करते हैं, कॉमा से। किससे अलग करते हैं, कॉमा से। कॉमा का मतलब अल्प विराम, ए वाला सही होगा, कॉमा। चलिए नए लाइन से लिखें, नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखना गलत पूछा गया। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। तो ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद गलत कह रहा है, तो ये तो गलत है नहीं, बिल्कुल सही कह रहा। अगर आप पढ़ लिए तो लॉग आउट करो। ईमेल के संबंध में BCC अक्षर ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, तो ये तो सही है। तो गलत कौन सा है ना, गलत कौन सा है। तो क्या ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो गलत कौन है, केवल ए गलत हमें लग रहा है ना, इसका आंसर केवल ए होगा। मतलब आपकी इच्छा, चाहे करो चाहे ना करो, भाई लॉग आउट करो या ना करो, पर है ना, क्या BCC का फुल फॉर्म ब्लैक कार्बन कॉपी है तो सही है, तो इसको हम गलत बोल नहीं सकते। तो डी वाला है ना, डी वाला ऑप्शन केवल ए गलत है। चलिए थोड़ा सा इसमें देखो सही गलत में ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब का मतलब देखो ऐसे, सॉरी, अगर हम केंद्रीय हब की बात करें तो हब एक डिवाइस होता है, देखो ये हब डिवाइस होता है और इस हब से आपके है ना यहाँ कंप्यूटर जुड़ते हैं। तो पूछा जा रहा, जरा बताओ कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो केंद्रीय हब होता है जिसमें शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं, तो इसे हम लोग स्टार बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, स्टार। ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, दी गई संख्या के लिए 14 निम्न में से कौन सी अंक प्रणाली अपने प्रस्तुतिकरण के लिए अंकों की सबसे कम संख्या प्रयोग करता है। तो 14 कैसे लिखोगे, 14 हमने पढ़ा होगा। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात कर लें तो हेक्साडेसिमल में आपने पढ़ा होगा कि सर 0 से 9 होता है और 9 के बाद 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं और 14 का मतलब ई लिखते हैं। तो ई इसका मतलब हेक्साडेसिमल होगा, जो देखो 14 को बहुत छोटे प्रेजेंटेशन में लिख दे रहा है ना। आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर। यह बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। अब की बार सही गलत बताना है, ध्यान रखना। गूगल एक वेब सर्च इंजन है, यहाँ तक तो सही है, पर ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो ये तो गलत हो गया। बिंग एक वेब सर्च इंजन, ये भी सही है, जिसका मालिक गूगल, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब दोनों गलत हैं। सी वाला ऑप्शन देखो
ए भी गलत, बी भी गलत, ये उल्टा बता दिया। गूगल कंपनी का है और बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है ना। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखो, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छुपाए विकल्प चयन करें तो क्या होगा। जब छुपा लोगे तो जाहिर सी बात है प्रस्तुतिकरण में वह स्लाइड नहीं दिखेगी। स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे होंगे। इसका मतलब ये ही आपकी सही है ना। प्रस्तुतिकरण के समय वो दिखता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना। देखो CDR एक पुनः लेखन डिस्क है। आर का मतलब देखो रीड होता है, तो पुनः लेखन डिस्क है तो गलत हो गया। जो पहले से रिकॉर्ड किए डाटा को मिटाने और नए डाटा को उस पर लिखने की अनुमति देता है तो ये तो गलत है। RW अक्षर का अर्थ रीड एंड राइट है, नहीं रीड राइट नहीं होता, री राइट होता है। री राइट का मतलब पुनः लेखन वाला, ये भी गलत है। इसका मतलब दोनों गलत है। कौन सा गलत कथन गलत है, दोनों, सी, ए और बी दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखो, प्राप्तकर्ता के छोर पर जो इनक्रिप्टेड डाटा क्या होना चाहिए। तो देखो अगर कोई डाटा इनक्रिप्ट कर दोगे तो प्राप्तकर्ता के छोर पर, मतलब यहाँ से आपको रिसीव करानी है और यहाँ पे आपने सेंड किया है तो यहाँ पे आपको डिक्रिप्ट करना होगा, इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करना होगा, है ना, तभी वो समझ पाएगा रिसीवर। तो इसका आंसर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैध फंक्शन नहीं, वैध। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो ये मिनट होता है, मैक्सा भी होता है, मीना भी होता है, पर ये मिनिमम पूरा नहीं लिखा जाता, बस इसको मिन लिखा जाता, मिन इतना। तो ये वैध नहीं है, सी वैध नहीं, इसको बस मिन लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट को पैकेट स्विच क्यों कहते हैं, क्योंकि TCP/IP प्रोटोकॉल से चलता है। इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट्स मीन बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको मत देखना, ये 2 3 ये गलत है ना, बस इतना देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखो, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो देखो ये मैक्स लिखा गया, ऐसे लिखा गया ना, देखो इक्वल फार्मूला है मैक्स, यहाँ लिखा गया 1,8 ग्रेटर देन 12,10। अब बताओ मुझे जो 8 और 12 है इसमें कंडीशन दिया गया कि 8 क्या 12 से बड़ा है, तो ये तो गलत है। तो गलत है तो ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो इसके स्थान पे 0 हो गया। अभी हो गया 1 0 10, तो कौन बड़ा है, इसका आंसर 10 आ जाएगा। कौन बड़ा है इसमें, 10। इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। इसका मतलब ये पावर फंक्शन है। पावर क्या करता है, ये पिछला वैल्यू 2 की पावर बन जाएगा, है ना, पहले संख्या का जो दूसरी संख्या होगी पावर बन जाएगा। इसे 2 की पावर 10 लिखेंगे, 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1024। इसका आंसर हो जाएगा 1024, 1024 है ना, ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसी को हम लोग पावर फंक्शन बोलते हैं, घात निकालना। 24 देखो, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट के सेल में प्रविष्ट किया जाए, मतलब अप्लाई किया जाए, तो कौन सा है ना ऑप्शन हमें मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मिन कह रहा है, तो देखो मिन में पहले कंडीशन देख लो, कंडीशन दिया है ना, यहाँ लिखा गया मिन, देखो 3 12 ग्रेटर देन 5,4। अब देखो एक कंडीशन जरा मिलाओ, क्या आपका 12 5 से बड़ा होता है तो ट्रू हो गया, जब ट्रू होगा तो 0 1 होगा, ट्रू को 1 कहते हैं। अब 3 1 4 में छोटा कौन है, 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखो, निम्नलिखित में डाटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीकी कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखना ये आपका BCD होता है, ये हमेशा 6 बिट पे है ना रिप्रेजेंट करता है, 6 बिट। तो ध्यान रखिए कम से कम बोला इसलिए BCD होगा। तो चलिए आज क्या इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो 24 मार्च का शिफ्ट 1 का डे 1 है ना, हमने आज डिस्कस किया है, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च का शिफ्ट 1 का डे 2। इसका मतलब इसके आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो 6 नंबर के लेक्चर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, आपकी नॉलेज कहाँ तक इम्प्रूव होती है, मेरे पढ़ाने से आपको कितना बेनिफिट होता है, और इसी तरीके से आप अपने प्यार को बनाए रखना है और मैक्सिमम लोगों के बीच में इस चीज़ को शेयर करते रहिए, थोड़ा सा हमारा भी एडवर्टीजमेंट होता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।